नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रोनाउन क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, उन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस किए थे। आज उसके टाइप्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला टाइप है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है दोस्तों? पहला टाइप्स आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि पर्सन मतलब कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताएगा, किसी पर्सन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको बताएगा दोस्तों। और पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग व्यक्ति बोलते हैं, इसलिए इसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों पहले कि पर्सन क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि पर्सनल प्रोनाउन आपका क्या है। ठीक, तो पहले जानिए कि पर्सन क्या है। तो देखिए दोस्तों, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति होता है, आपको ये पता ही है। और पर्सन आपका 3 होते हैं दोस्तों। पर्सन कितना होते हैं आपका? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और क्या होता है दोस्तों? आपका थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन दोस्तों हो गया आपका बोलने वाला। सेकेंड पर्सन दोस्तों जिससे बोला जाए, या कह सकते हैं जो सुन रहा है। ठीक, और थर्ड पर्सन दोस्तों जिस विषय में बोला जाए, जिसके विषय में बोला जाए, जिस टॉपिक के बारे में बोला जाए, वो क्या हो गया आपका दोस्तों? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इधर हो गया आपका पर्सन, इधर हो गया आपका सिंगुलर नंबर, इधर हो गया आपका प्लूरल नंबर। नंबर नहीं लिखे दोस्तों, आप समझिएगा। ठीक है ना, उतना जगह नहीं है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, पर्सन कितना होता है आपको हम बताएं कितना होता है। पर्सन आपका 3 होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपको पता ही दोस्तों, सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में एक वचन बोलते हैं और प्लूरल नंबर को हम लोग हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। आपको ये तो पता ही है। ठीक, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में देखिए दोस्तों आपका आई होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आपका क्या होता है? आई होता है। और आई को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मैं बोलते हैं। आई को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मैं बोलते हैं। ठीक, और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आपका क्या होता है? वी होता है। और वी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ना। वी का हिंदी क्या होता है? हम लोग होता है। ठीक, और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में क्या होता है दोस्तों? आपका यू होता है। क्या होता है? यू होता है। और यू को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? तुम बोलते हैं, तुम लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं। ठीक, और सेकेंड पर्सन के प्लूरल में आपका क्या होता है? इसमें भी आपका यू होता है। ठीक, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आपका ही, शी, ईट और कोई नाम हो गया दोस्तों, है ना, कोई आपका नाम हो गया। ठीक है, ही का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका वह होता है। और ये आपका पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका, है ना। सी मतलब भी वह होता है। ये आपका स्त्री जाति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ईट मतलब भी आपका दोस्तों वह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल दोस्तों छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और निजी वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक, और नेम दोस्तों कोई भी नाम आपका हो गया दोस्तों, जैसे राम, मोहन, श्याम, ये सब हो गया। ठीक, और थर्ड पर्सन के प्लूरल में आपका क्या होता है? दे होता है। दे को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? वे लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे को हिंदी में हम लोग वे लोग बोलते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपका जितना भी यहाँ प्रोनाउन है दोस्तों, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम को छोड़ दिए दोस्तों। नेम क्या होता है दोस्तों? आपका किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? आपको पता है, नाउन होता है। किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है दोस्तों? आपका नाउन होता है। इसको छोड़ दिए दोस्तों, बाकी जितना भी बचा है दोस्तों आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सबका सब क्या कहलाता है दोस्तों? आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपको जो हम बताए हैं बोर्ड पे उसको हम लिख दिए हैं। ठीक, देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, है ना। अब देखिए दोस्तों, आपको ये भी हम बताए थे कि पर्सनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिलेटिंग टू पर्सन्स, मतलब कि पर्सन से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, है ना। और पर्सन आपका कितना होता है? 3 होता है। आपको हम बताया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए दोस्तों, जो आपका पर्सनल प्रोनाउंस होता है वो आपका केस वाइज क्या होता है? बदलता है। किसके वाइज बदलता है?
केस वाइज आपका बदलता है। और केस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? कारक बोलते हैं। केस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। केस क्या है दोस्तों, इस पे हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों आगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना जानिए दोस्तों कि जो आपका पर्सनल प्रोनाउंस होता है केस वाइज क्या होता है? बदलता है। और कैसे बदलता है दोस्तों आपको हम नीचे लिख दिए हैं, इसको हम समझाएंगे, ठीक। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि केस आपका कितने तरह का होता है। तो केस आपका 3 तरह का होता है। पहला आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा आपका हो गया पॉजेसिव केस, तीसरा आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस। कितना तरह का केस होता है? 3 तरह का केस होता है। पहला आपका नॉमिनेटिव केस, दूसरा आपका पॉजेसिव केस, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक। अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, है ना। फिर इसके बाद पॉजिटिव केस को भी जान लेंगे थोड़ा सा, और फिर हम ऑब्जेक्टिव केस को भी थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक। और जब हम केस पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ तो आपको अच्छा से हम समझाएंगे ही, ठीक। अभी आप फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसको हम पहले मिटा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको दिया हुआ है राम इज रीडिंग, राम इज रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका इज क्या है? वर्ब है। रीडिंग भी क्या है दोस्तों? आपका वर्ब है। और राम क्या है दोस्तों? इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ राम क्या है दोस्तों? इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर राम क्या हो गया दोस्तों? आपका नॉमिनेटिव केस में हो गया। किस केस में हो गया दोस्तों? आपका नॉमिनेटिव केस में हो गया। आपको हम बताएं ना दोस्तों कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस में बोलेंगे, है ना। तब उसको हम किस में बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस में बोलेंगे, ठीक। अब देखिए दोस्तों दूसरा केस कौन सा? आपका पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस क्या होता है दोस्तों? ये आपका संबंध के बारे में बताता है दोस्तों, ये आपका अधिकार के बारे में बताता है दोस्तों, है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको लिखा हुआ है ही इज राम्स ब्रदर, ही इज राम्स ब्रदर। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? आपका राम्स ब्रदर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? राम का भाई, ठीक। और ही राम्स ब्रदर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वह राम का भाई है, वह राम का भाई है। तो यहाँ पर राम्स ब्रदर क्या हो गया दोस्तों? आपका पॉजिटिव केस में हो गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक एग्जांपल और लेके देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे माई क्या है दोस्तों? आपका रिलेशन को बोध कर रहा है दोस्तों, संबंध के बारे में बता रहा है दोस्तों कि वह मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। तो यहाँ माई क्या हो गया दोस्तों? आपका पॉजिटिव केस में हो गया। माई क्या हो गया? आपका पॉजिटिव केस में हो गया। अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलेंगे दोस्तों? जब किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? हम ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए दोस्तों लिखा हुआ आपका राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इट्स क्या है दोस्तों? आपका वर्ब है। इट्स क्या है दोस्तों? आपका यहाँ वर्ब है, ठीक। और मैंगो क्या हो गया दोस्तों? आपका इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसलिए मैंगो क्या हो गया दोस्तों? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ मैंगो क्या हो गया आपका दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगो क्या हो गया आपका दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। यहाँ पर मैंगो क्या हो गया दोस्तों? आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। और एक एग्जाम्पल लेके देखिए दोस्तों, सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है, वह मुझसे प्यार करती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लव्स क्या है दोस्तों? आपका वर्ब है, ठीक है। और यहाँ पर मी क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसलिए मी क्या हो गया दोस्तों? आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। मी क्या हो गया दोस्तों? आपका ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको हम समझते हैं, ठीक। तो देखिए दोस्तों जितना भी आपको हम बताए ये सब जो पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों, आपका आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सब क्या है दोस्तों? आपका नॉमिनेटिव केस में। ये सब क्या है दोस्तों? आपका नॉमिनेटिव केस में, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब बता देते हैं एक बार फिर से, एक बार ना। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम या तुम लोग, ही का मतलब वह किसके लिए? पुरुष जाति के लिए, सी मतलब वह स्त्री जाति के लिए, इट मतलब वह छोटे छोटे जीव जंतु के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए और निजी वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपको दोस्तों ईट का, ठीक। और दे मतलब क्या होता है आपका दोस्तों? वे लोग होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो पॉजिटिव केस है इसको हम 2 भागों में बांट दिए दोस्तों, ठीक। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में, ठीक है। अब देखिए आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आपका माई। क्या होता है? आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है? माइन होता है, ठीक। वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन में होता है आवर्स,
ठीक है। यू का आपका दोस्तों पॉजिटिव एडजेक्टिव योर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है आपका दोस्तों योस होता है, ठीक। और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है हिज होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या होता है हिज होता है दोस्तों, दोनों आपका सेम होता है दोस्तों, ठीक है। और सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों हर्ष होता है, ठीक। इट का पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और इट का पॉजिटिव प्रोनाउन आपका नहीं होता है, ठीक। दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर होता है, और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन आपका दियर्स होता है, ठीक। अब देखिए दोस्तों इन सभी चीज़ों का मतलब भी आपको हम बता देते हैं कि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों माई का मतलब क्या होता है मेरा होता है, मेरी होता है ना। आवर का मतलब हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, है ना। योर मतलब तुम्हारा, आपका, तुम लोगों का, तुम लोगों की, आप लोगों का, आप लोगों की, है ना। हिज मतलब हो गया उसका, उसकी, किसके लिए, पुरुष जाति के लिए, है ना। और हर मतलब दोस्तों उसका, उसकी, ये सब होता है ये किसके लिए, स्त्री जाति के लिए, है ना। और इट्स मतलब क्या हो गया दोस्तों उसका, उसकी, इसका, इसकी, ये सब किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है। और दियर मतलब क्या होता है दोस्तों उनका, उनकी, इनका, उनकी हो गया, उन लोगों का, इन लोगों का, है ना, उन लोगों की, ये सब होता है। और ये आपका सजीव और निर्जीव दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक दोस्तों। जो मतलब आपको यहाँ बताया दोस्तों सेम मतलब इसका भी होता है दोस्तों। माई का मतलब मेरा मेरी बताया, उसी तरह माइन का मतलब भी मेरा मेरी होता है। आवर का मतलब हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोग की, तो उसी तरह आपका आवर्स का भी होगा दोस्तों, ठीक। सेम इसी तरह आपका होगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस में अस होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है, और ईट का ऑब्जेक्टिव केस में ईट होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको हम जितना बताया है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, एक बार जान लेते हैं इसको भी, ठीक। जैसे मान ली दोस्तों दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पे माई क्या है दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों दोस्तों, ये किसी नाउन के पहले प्रयोग किया गया है दोस्तों, है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होगा दोस्तों कि उसके बाद आपका नाउन आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका दोस्तों नाउन आएगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि नाउन के पहले आपका ये आएगा दोस्तों, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या है दोस्तों कि उसके बाद आपका नाउन नहीं आएगा, उसके बाद कोई आपका नाउन नहीं आएगा, क्योंकि पता ही दोस्तों कि प्रोनाउन क्या होता है, ये किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ये किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों क्या होता है इसके बाद आपका कोई नाउन नहीं आता है। जैसे हम लिखे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइन क्या आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन आया दोस्तों नहीं आया, है ना। इसमें देखिए इसके बाद क्या था आपका नाउन आया था दोस्तों, माई के बाद क्या आया था नाउन आया था, लेकिन इसके बाद आपका कोई नाउन नहीं आएगा, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, ठीक। दोनों का सेम मतलब है दोस्तों, है ना। या मेरा किताब है, यहाँ भी क्या दोस्तों ही या मेरा किताब है, या ऐसे बोल सकते हैं यह किताब मेरी है, दोनों का सेम मतलब है दोस्तों, ठीक। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। और एक चीज़ बताना चाहे दोस्तों जो हीज है और हर जो है क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन दोस्तों इसको हम कभी कभी पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो हिज हर जो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में ही प्रयोग होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होता है दोस्तों। कैसे होता है देखिए, जिस लिखे दोस्तों दिस इज हिज बुक, यह किताब उसका है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों दिस बुक इज हिज, है ना। तो यहाँ पर हिज क्या हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर हिज क्या हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। देखिए क्योंकि यहाँ हिज के बाद नाउन आया है, और हिज के बाद कोई नाउन नहीं आया है, ठीक। तो हिज क्या है दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होता है। अब हर को भी देख लीजिए दोस्तों, और एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका लिखा हुआ है डेट इज हर बुक, डेट इज हर बुक, ठीक। वह किताब उसकी है, ठीक, वह किताब उसकी है, ठीक। तो यहाँ पर हर क्या हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, यहाँ हर क्या हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका लिखा हुआ आई नो हर, आई नो हर, तो यहाँ पे हर क्या हो गया दोस्तों आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ हर के बाद आपका नाउन आया, ठीक, और यहाँ हर के बाद कोई नाउन नहीं आया, तो यहाँ हर क्या हो गया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पर हर क्या हो गया आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए ना, तो हिज हर ऐसा है दोस्तों कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। और भी प्रोनाउन का टाइप्स है दोस्तों, उसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें। जय हिंद।